पुलिस की हमारी महिला साथीगण और सभी महिलाएं और बच्चियां, पर चूंकि इसमें हमारे मुख्य अतिथि सारी महिलाएं हैं, इस पहल के लिए सबसे पहले मैं पुलिस आयुक्त जयपुर और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये विषय लिया। सुरक्षा का सही अर्थ है सशक्तिकरण। जयपुर पुलिस इन दोनों ओर बहुत लंबे समय से कार्य कर रही है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो, चाहे वो अवेयरनेस के उनके कैंपेन हो। और मुझे उम्मीद है कि इन सारे प्रयासों से और आपके सहयोग से हम सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए जो हमारी कटिबद्धता है, उससे हम एक बदलाव लाने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक महिला में आत्मविश्वास हो और उनको ये एहसास हो कि वो अकेले नहीं है। पुलिस, जयपुर पुलिस उनके साथ है। एक बार पुनः आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अपने आप में इसका साक्षात प्रमाण है, पर मैम को मैं कष्ट दूं उससे पहले निवेदन है कमिश्नर जयपुर सर से पुनः, सर, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, एन इनिशिएटिव बाय राजस्थान पुलिस। इसका विभिन्न थानों से आए सुरक्षा सचिव, CSG सदस्य एवं महिला सुरक्षा से संबंधित कार्य क्षेत्र में कार्यरत मेरे साथीगण, सशस्त्र नारी जिम्मेदारी हमारी के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी नागरिकगण को मेरी तरफ से स्वागत है। राजस्थान पुलिस द्वारा जयपुर शहर में कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु एवं अपराध नियंत्रण करने हेतु हमेशा प्रयासरत है। जैसे आप लोगों को पता है, वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में अपराधों में काफी गिरावट हुई है। जयपुर पुलिस का प्रयासों से काफी गिरावट हुई है। DGP साहब जब पद ग्रहण किया है, उसके बाद जयपुर पुलिस का अपराध का स्थिति का एक समीक्षा किया था। तो उन्होंने ये निर्देश दिया कि अपराध का तो कमी तो आई है, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करना है जनता में, विशेष महिलाओं में, क्योंकि हर महिला, हर छात्र, हर बालिक का सुरक्षा है। इसीलिए हमने ये टीम रखा है और हमने ये एक नया प्रयास शुरू किया। ये एक हफ्ते का सीमित एक अभियान नहीं है, एक लगातार जारी रहेगा। आज इस उद्घाटन समारोह में हमें मार्गदर्शन देने के लिए श्रीमान महानिदेशक पुलिस खुद यहाँ उपस्थित आया है। मैं आप सबके तरफ से सबको इस समारोह में स्वागत कर रहा हूँ। आपके मार्गदर्शन में और आपके निर्देश के अनुसार हम आपका विषय को आगे बढ़ाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे सर। और का जो हमारा जो उद्देश्य है वो घर घर पर, सड़क सड़क पर, मोहल्ला मोहल्ला तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देती हूँ। मैं ये जो बस की बात पे जो हमारे साथी बैठे हैं उन्होंने बताई है कि हमारी बस पर हम सभी अच्छे से लिखेंगे सब। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो आपके कंडक्टर और जो आपके ड्राइवर हैं उनकी ट्रेनिंग जरूर करिए और कम से कम उनसे कहिए कि जो गालियां बकते हैं खुलेआम, वो गालियां ना बके। और कम से कम मैं चाहती हूँ कि बसों पर और कम से कम हमारे पुलिस के साथियों का एक अभियान ये भी चलना चाहिए, हमारी बहनों का, कि अगर कोई भी सड़क पे भी कोई गाली महिलाओं के शरीर को लेकर जिस तरह से गाड़ियां बकी जाती हैं, आप अपनी बस पे ये भी लिखवाइए कि कोई भी यहाँ गाली नहीं बकेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारे साथ दिक्कत आती है कि हम खड़े हैं और बड़ी बड़ी गालियां हमारे शरीरों को लेकर बोली जाती हैं। तो कम से कम ये मैं जितने भी यहाँ पे यूनियन से बैठे हुए लोग हैं सभी से निवेदन है कि अपने स्तर पे इस चीज को शुरुआत करें कि कोई भी गाली नहीं बकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बहनें आई, बहुत अच्छा लगा। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हमें अपने आप के अंदर सशक्त होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या जानकारियाँ हमें होनी चाहिए, किस तरह की बातचीत हमारी होनी चाहिए, हमें हर वक्त पर किन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो नेशनल मुस्लिम वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी में ऐसे ट्रेनर हैं जो कि सबकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, चाहे वो DD एक्ट का विषय हो,
चाहे वो पॉक्सो एक्ट को लेकर ट्रेनिंग हो या वो मेंटल हेल्थ को लेकर ट्रेनिंग हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा विषय है हम सब महिलाओं के लिए, कि उस पर हमारी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही साथ हम गवर्नमेंट स्कीमों पर भी बात कर सकते हैं। हम बाहर निकलकर स्कूलों में, कॉलेजेस में जो हमारी बच्चियाँ जाती हैं, जो पढ़ती हैं, उन बच्चियों की पढ़ाई से संबंधित जब बातों पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो हम इस सप्ताह के अलावा भी मतलब हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं, आगे कहाँ तक जाएं, कैसे हम थाना लेवल पर जाके बात कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, किस चीज़ को रोकना चाहिए, किस चीज़ को नहीं रोकना चाहिए, वो एक समझ और उसकी जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आप तो मेरा जो एक संदेश था वो ये था कि आप जब भी ज़रूरत समझें, जब भी आप लोगों को लगे कि हमें ये जानकारियाँ चाहिए, हमें घरेलू हिंसा से रिलेटेड कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें हमारे साथ पढ़ने लिखने वाली बच्चियों के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसकी जानकारी चाहिए, या सारी बहनों को मेंटल हेल्थ को लेकर मुझे लगता है वो तो सबके पास ही है, तो उसके ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो हम अपनी संस्था की तरफ से आप सब बहनों की ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ स्कूल में भी कर सकते हैं, आप यहाँ अगर ऐसे सामुदायिक भवन में जमा होती है तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो बस मेरा ही कहना था सर, धन्यवाद। आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए कैंप लगते हैं या आपके बंदे भाई हैं नीचे बैठे हुए हैं, और तमाम पुलिस के बहनें हैं, साथी हैं, और तमाम आप हैं। तो एक नारा में बोल रही हूँ, महिला शक्ति। आप लोग क्या बोलेंगे? जिंदाबाद, ठीक है ना? महिला शक्ति जिंदाबाद। पूरे रामगंज में ये आवाज जानी चाहिए, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। अब पता चल गया किसी साहब को भी लगा होगा कि हाँ नहीं, महिलाओं के लिए होनी हमारी शानदार बनी। तो जैसा कि अभी हमारी सुनहरी ने बताया, वैसे ही मैं भी रामगंज थाने पर जब से CNG और शांति समिति बने तब से हम लोग बराबर काम करें। कमला और मैं दोनों तो हम लोग बराबर 32 साल हो गए, बराबर मतलब जवानी में आए थे, अब बूढ़े हो गए हैं, ठीक है ना? लेकिन हम लोग हटे नहीं है, काम से पीछे नहीं हटे। तो अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जमीन बनाने से लेके अंतरिक्ष तक हमने अपने हस्ताक्षर करा है, हम किसी से कम नहीं हैं। और आप लोग किसी से कहाँ कम हैं? आप सुबह 5 बजे उठती हैं, रात के 12 बजे तक सोती हैं, सबको सब काम करते हैं, तो आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। जब एक वॉशिंग मशीन चलती है तो हम कहते हैं अरे बहुत देर हो गई कपड़े करते, इसे अब गर्म हो गई होगी, बंद कर दो, ठीक है ना? करवाते हैं ना, बहू बेटियाँ चलाती हैं, अरे ज़्यादा मत चला, जल जाएगी, फूट जाएगी। अगर हमें कोई कभी ये कहता है कि तुम बहुत काम कर रही हो, थक गई होंगी, बैठ जाओ, सो जाओ, अगर सो गए तो ये और हो जाता है, अरे सो रही है थोड़ी पड़ी, है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं ना, तो हमारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती, हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ये पक्का है, ठीक है? इसी तरह जो हवा महल के सामने महिला संरक्षण केंद्र है, वहाँ की प्रभारी भी हूँ मैं। तो कोई भी ऐसे ही महिलाओं के जो मसले आते हैं, महिलाओं के मसले आते हैं, बड़े बूढ़ों के आते हैं, एक ही तरह की हिंसा नहीं है, बहुत तरह की हिंसा है। और इस वक्त सबसे बड़ी हिंसा जो हो रही है वो हो रही है बुजुर्ग महिला माँ बाप का, और उन पर आप सबको इस बात का भी ध्यान देना है कि कैसे हमको सशक्त, उनको भी देखिए, उनसे ही तो हम लोग चले हैं, उनसे ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर उनका हम सम्मान नहीं करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे मसले बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। अभी हाल ही में ये साप्ताहिक प्रोग्राम जो हमारा चला है, जो आप मेरा देख रहे हैं, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, नारी बहुत सशक्त हो गई है, नो डाउट सर, लेकिन पुरुषों को सशक्त करनी है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जिन पे हिंसा की जाती है, काउंसलिंग हमेशा उनकी होती है, लेकिन जो हिंसा कर रहे हैं उनसे बात कब करेंगे? तो हमारे अधिकारों को तो वो लोग छीने हुए हैं। एक औरत को निकलने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तो हमारा सशक्तिकरण तो वहाँ रुक जाता है। मैं मुसलमान महिला हूँ, मेरा नाम है निशा हुसैन, मैंने सारी रिवायतें तोड़ के, सारे उसूल तोड़कर, ये ससुराल है जयपुर मेरा शहर, ये नहीं, लेकिन एक मुस्लिम महिला जिसने 20 साल 25 साल भूखा उड़ा, वो सारी रिवायतों को तोड़कर आज यहाँ खड़ी होकर बात कर रही है, ये सशक्तिकरण की बात है। ऐसे आप लोगों को सबको अपनी ताकत पहचानी है, आपने मुझ में कोई फर्क नहीं, फर्क इतना सा है कि मैंने अपनी ताकत को समझ लिया और आप सबको समझने की जरूरत है। तो मुझे आज बहुत खुशी है, कांता ने बहुत प्रयास करा है, ये इंदिरा बहुत प्रयास कर रही है, कल से पीछे पड़ गए, मैडम चलना है, करना है, सब
तो इतनी सारी बहनें इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगी आप लोगों को जो ऑर्गेनाइजर हैं या हमारे पार्षद भाई बेटे हैं सबको, और जो भी यहाँ पे बहनें आई हुई हैं। मैं आपको नहीं जानती लेकिन आपको भी बहुत बधाई कि आप इसमें आए हैं। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोई भी प्रोग्राम होता है, देखिए वो हमारे थाने पर, रामगढ़ थाने पर महिलाएं बहुत कम हैं। तो आप में से जो भी जुड़ना चाहती हैं हमारे सीएजी में या और जो हमारे बने हुए हैं सारी चीजों में, तो आप लोग भी जुड़िएगा, आइएगा। तो वहाँ भी एक ताकत दिखाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं बोलना चाह रही थी, मुझे बोले नहीं जाता है, मैं बोलती ठीक है ना। और मैं सर वहाँ भी बोली थी, वहाँ पर भी अपने प्रोग्राम में, बड़े प्रोग्राम में भी बोली थी मैं। और जो बस का हमारे बहुत बड़े सारी कंपनियों के अधिकारी गण आए हुए थे वहाँ पे, तो बस से भी थे लोग, बस के भी जो चलाते वो भी थे। तो वहाँ सारी बातें वो अपने कह चुके, तो सवाल खड़े करवाए थे, तो सवाल कीजिएगा। पहला सवाल मेरा था कि बस के साथियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले ड्राइवर और कंडक्टर की ट्रेनिंग करिए, क्योंकि वो जिस हद तक गाली बकते हैं, हमारे शरीरों पे तो हर वक्त गाली बकी जाती है। हम किस सशक्तिकरण की बात करते हैं, आदमी हमारी गाली के बगैर बात ही नहीं करता है। तो सबसे पहले वहाँ अधिकारियों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया, बोला ये चीज़ हमारे दिमाग में ही नहीं थी जो आज यहाँ पर हुई है। और बस वालों से कहा कि बस के ऊपर लिखा जाएगा यहाँ कोई गाली नहीं बकेगी, और कम से कम जितनी भी महिलाएं हैं और पुरुष की शादी भी वो गालियाँ बक लेते हैं कभी कभी। जब मैंने बस के कंडक्टर को बस वाले में बस में जब मुझे बर्दाश्त हुआ तो मैंने कहा कि आप गाली क्यों बक रहे हैं भैया, दोनों के दोनों। कहने लगे मैडम हमने गाली बकी है। मतलब उनके विरुद्ध में इतनी आ गई है कि उनको ये होश नहीं है कि वो गाली बक रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस में है उनके। तो सब मिला के कुल मिला के ये है कि जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, कोई भी अगर गाली बकता है तो उसको भी हमें रोकना है कि आप गाली नहीं बकेंगे, गाली बकेंगे तो शिकायत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और हम इस अभियान को बहुत आगे ले जाएंगे, नो डाउट। अभी स्कूलों में जाएंगे, सब जगह जाके बच्चियों से, लड़कों से, खासतौर से लड़कों से बात करेंगे, क्योंकि जेंडर की समझ उन बच्चों में होना बहुत बहुत शुक्रिया।